जाने लगे तो बेटी सुगरा कहने लगी, बाबा जान आप किसके सहारे मुझे तन्हा छोड़कर घर पर जा रहे हो? कहा बेटी अल्लाह के सहारे। बुखार था इसलिए आप छोड़ गए थे, लेकिन वादा ये करके गए थे कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवा लेंगे। काफी अरसा गुजरने के बाद जब कोई बुलाने नहीं आया हजरत सुगरा को, तो फिर एक खत लिखा आपने, और खत में क्या क्या लिखा आइए तवज्जो के साथ आज के प्रोग्राम का ये आखिरी कलाम सुगरा का खत पूरे 40 मिनट तक मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा और फिर सलाम पढ़कर प्रोग्राम को खत्म करूंगा। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इस माइक को, हेलो हेलो, इस वाले माइक को थोड़ा सा बढ़ाइए हेलो ठीक, हेलो मॉनिटर में। हेलो। ज़ैनब ने कहा जुल्म सितम होता है, बेरहम कोई शिमर से कम होता है। या शाह नजब आओ मदद की खातिर, सर भाई का सजदे में कलम होता है। सर भाई का सजदे में कलम होता है। दामने पाक हैदर कैसा मिला मुझको, दोनों जहां का खजाना मिला। औलिया मिल गए पंजतन मिल गए, कमली वाले नबी का घराना मिला। कमली वाले नबी का घराना मिला। तू यजीदे लाई पे करे जबर था, तुझको नारे जहन्नम ठिकाना मिला। पर हुसैन इब्न हैदर का वो सब्र था के गुलामी को सारा जमाना मिला। लेकिन चार मिसरे हाजी शौक वजीरगंज रवी साहब के लिखे हुए पढ़ रहा हूं, समात फरमाइए। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ खूबी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। तवज्जो रखिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा
हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें। कैसे? से रुख मोड़ना आसान नहीं होता, उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम, शुक्रिया, उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। देखिए, हजरत इमाम हुसैन अपनी बीमार बेटी को घर पे छोड़ गए थे, लेकिन वो बीमार बेटी तन्हाई में अपने माँ बाप को याद करती है, फूफी को याद करती है, बहन भाइयों को याद करती है। किस तरह? लीजिए समाप्त कीजिएगा। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा, से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये हाल देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था। सामीन, हजरत सुगरा की ये हालत देखकर ले लो, फलक भी आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि ये सोचती थी कि अगर रात में मुझे कोई बुलाने आया और मैं दरवाजा बंद करके अपना अंदर जाकर सो गई, तो फिर रात में उठकर दरवाजा कौन खोलेगा? मैं घर पे तन्हा हूं। अब क्या हुआ जरा सुनिएगा सामीन। हाँ, न सोती थी, बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का,
नजारा तू दिखा दे एक रुबा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमा या खुदा उसने मकसूद में मुरझाई कली बाबा। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। शुक्रिया। खत लिखने बैठ गई आप। कौन? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। खत में क्या क्या लिखा मैं पढ़कर सुना रहा हूं, सुनते रहिए। शुक्रिया सभी लोगों का जिसने मुझे इस बंद पर इनाम से नवाजा, और इस बच्चे ने भी ये 100 रुपए का नजराना दिया। सभी भाइयों का, मेरी माँ बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद पेश कर रहा हूं, सुनते रहिए। ऐ मेरे बाबा हुसैन, खत में क्या लिखा? तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो काम दीन का बाबा तो बताना, मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मोहतरम हजरात, जब खत भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो उस जगह में आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिख दिया, और जो उनसे छोटे करबला गए थे जैसे सकीना और अली असगर, जो आपके भाई हैं, सबसे छोटे 6 महीने के हैं। इमाम हुसैन के छोटे बेटे अली असगर जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, 6 महीने के हैं, वो भी करबला गए थे और वो भी शहीद हुए हैं। 6 महीने का बच्चा भी करबला में शहीद हुआ है इस दीन इस्लाम के लिए। और सकीना करबला से
वापस आई हैं। छोटे बच्चों में सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, देखिए खत में ये सब बातें लिखी हैं, मैं ये बंद पढ़कर सुना रहा हूँ, आप तवज्जो रखिएगा। हाँ, सुभान अल्लाह, शुक्रिया बेटा। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी कुछ नजराना इस कलाम पर मुझे मिला, मैं उनका तमाम अपनी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, सर दूंगा मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। शुक्रिया। सुनिए, बस 2 बंद और रह गए हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे सुनाऊंगा। कोई एक शेर भी मैंने कम नहीं सुनाया। मैं पूरा वाकया सुगरा का खत आज यहाँ कनाकोर में पेश कर रहा हूँ। खत लिख कर आप दरवाजे पर आकर बैठ गई, इंतजार करने लगी कि कोई कूफा की तरफ, करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं जो मैंने लिखा है अपने हाथों से। मगर काफी देर हो गई आपको दरवाजे पर बैठे हुए, कोई नहीं गुजरा आपके दरवाजे के सामने से। रोने लगी। कौन? हजरत सुगरा, इमाम हुसैन की बेटी। जब आप रो रही थी तो इतने में देखा कि कोई शख्स, एक आदमी परेशान हाल जैसा दिख रहा था शक्ल सूरत से, वो जल्दी जल्दी में आपके सामने से गुजरा। शुक्रिया। और उसने सुगरा से पूछा, ए सुगरा, आज तुम रो क्यों रही हो? आप कहने लगी कि मेरे माँ बाप, भाई बहन, फूफी सब मुझे छोड़कर कूफा की तरफ गए हैं। वादा तो ये करके गए थे कि बेटी तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में हम तुझे बुलवा लेंगे, किसी को भेज कर या खुद आकर, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, काफी अरसा हो गया। मैंने खत लिखा है, आज ये खत मेरा कोई लेकर कूफा की तरफ करबला तक पहुंच जाए और ये खत मेरे वालिद तक पहुंचा दे तो वो मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो जाएंगे। लिहाजा उस शख्स ने जब हजरत सुगरा की ये बातें सुनी तो कहा कि ए सुगरा, मैं अपने बच्चे की दवा लेने जा रहा था, मेरे बच्चे को भी बड़ा तेज बुखार आ रहा है, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं पहुंचा कर आऊंगा करबला। आप कहने लगी, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, उसके बाद फिर ये मेरा खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना। अब देखिए आगे क्या होता है, तवज्जो रखिए। 2 बंद और है बस। कहा सुगरा ने जो मुझे कल्ब में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठी। लीजिए साहब, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। ये कलाम पूरा मैंने आपकी समाअतों की नजर किया। आखिरी बंद भी हाजी शौक वजीर गंजवी ने बहुत ही प्यारा लिखा है। जब कासिद यानी वो शख्स जिसका लड़का भी बहुत बीमार था, अपने बच्चे की दवा लेकर अपने घर गया, बच्चे को दवा दी, अपनी ऊँटनी और रास्ते का सामान लेकर दोबारा आया और फिर हजरत सुगरा से वो खत लेकर करबला की तरफ रवाना हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि वो करबला पहुंच गया। उस वक्त कौन कौन बाकी था, कौन कौन शहीद हो चुका था। इमाम हुसैन के साथ, हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में 72 मर्द गए थे। 72 मर्द
करबला में इमाम हुसैन के साथ गए थे, औरतें उसके अलावा अलग थी। जब खत लेकर कासिद पहुंचा तो 70 लोग, 70 मर्द शहीद हो चुके थे आपके खानदान के, और जो आपके साथ आए थे। बचा कौन था? 2, खुद इमाम हुसैन और आपका एक बेटा जिसका नाम इमाम सज्जाद है, जैनुल आबिदीन है। वो करबला जाकर बीमार हो गए थे, इसलिए आप तलवार नहीं उठा सकते। और इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन ने उन्हें जाने भी नहीं दिया कि तुम बीमार हो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम नहीं जाओगे जंग करने करबला के मैदान में। कासिद पहुंचा, ऐ इमाम हुसैन, आपकी बेटी ने ये खत भिजवाया है, आप पढ़ लीजिए। आपने जब खत पढ़ना शुरू किया तो आंखों से आंसू निकल पड़े, सब्र किया, और फिर वो खत खेमे के अंदर औरतों में, लड़कियों में बढ़ा दिया। जो अंदर औरतें थी, लड़कियां थी, बीमार आबिद अंदर खेमे के अंदर थे। जब खेमे के अंदर खत पढ़ा जा रहा था तो खेमे की कैफियत क्या थी, लीजिए मुलाजा कीजिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने, क्या कहा? इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा शब्बीर ने, उनका सब खुदाई का बड़ा एहसान है, शौक खुदाई पर। चलिए आइए, सुनिए सुनिए सुनिए। कमेटी आ गई, कमेटी ने कहा कि छोटा सा कलाम 10 मिनट का और पढ़ दीजिए, तो मैं लुट गया फातिमा का चमन जालिमों। आइए